मैंने स्वर्णिम स्तर हासिल कर लिया। केविन, मैं कैलेब क्लार्क तुम्हें प्राण युद्ध की चुनौती देता हूँ। भ्राता कैलेब चिंतामुक्त को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने स्वर्णिम स्तर पा लिया है। वो 10 महागुरु योद्धा योगी में से एक है। वो चुनौती दे रहे हैं आचार्य केविन को। मुझे उसका सामना करने में कोई आपत्ति नहीं। चुनौती स्वीकारने के बाद चिंतामुक्त को 3 कार्य करने होंगे। यदि वो एक में भी पराजित हुए तो चिंतामुक्त देव शास्त्र का हो जाएगा। प्राण युद्ध की घोषणा होती है। चिंतामुक्त चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब कैलेब क्लार्क साम्राज्य के 10 महागुरु योद्धा योगी में से एक है और उन्हें प्राण युद्ध में आचार्य को भी चुनौती देने का अधिकार है। केविन, तुम्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। यदि तुम एक में भी विफल रहे तो चिंतामुक्त से निष्कासित किए जाओगे। यदि मैं विजयी हुआ तो, अगर विजयी हुए तो देव शास्त्र तुम्हारा सेवक होगा। मैंने चिंतामुक्त में 10 वर्ष गुजारे हैं। ये मेरे पिता की अंतिम निशानी है। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। इतने वर्षों के सब्र के बाद अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। केविन, आशा नहीं थी तुम जैसा नाकाम इतना निर्भय होगा। यहाँ आने का साहस। केविन, समझदारी दिखाओ, घुटने टेको, हमारे ज्येष्ठ भ्राता से क्षमा मांगो, अन्यथा जब युद्ध की शुरुआत होगी तो बचाव के लिए भागना मत। केविन, मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, शीघ्र क्षमा मांग लो और पराजय स्वीकार लो। तुम केवल ऊर्जा की शुद्धि कर रहे हो। तुम कैसे कैलेब का सामना कर सकते हो? जब कैलेब ने मूल स्थापना का निर्माण किया तो एक दिव्य प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। वो योगियों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और तुम 10 वर्षों से एक ही स्तर पर हो। एक बात याद रखो, इस जन्म में तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए तुम? तुम्हारी शक्ति और कैलेब जी की शक्ति में भूमि और आकाश का अंतर है, समझे ना? कैलेब भाई ने अगर तुम्हें छू भी लिया ना तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। केविन, अपने घुटने टेक दो या फिर केवल खुद मृत्यु को स्वीकारो, पर मेरी पुत्री को इस समय घसीटने का दुस्साहस मत करना। स्वर्णिम स्तर, हाँ, मेरे समक्ष उसकी शक्ति शून्य है। आचार्य की ऊर्जा की शक्ति बाकियों को कम लग सकती है, परंतु वास्तविकता में कोई भी उनके समक्ष नहीं टिक पाएगा। ये व्यक्ति तो मुंह फट भी है और लंबी लंबी हाँकता है। इसकी शक्ति का स्तर इतना कम है कि कोई नौसिखिया शिष्य भी इसे धूल चटा दे। भ्राताश्री इस पर केवल एक उपकार करेंगे, वो भी केवल इसलिए इसके पिता का साम्राज्य के उद्धार में योगदान है। इन नौसिखिया शिष्यों को कदाचित अनुमान नहीं है कि आचार्य केविन कितने शक्तिशाली है। यदि वो क्रोधित हो गए तो समस्त साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। केविन, एक समय पर तुम्हारे पिता साम्राज्य के गौरव और शौर्य थे। उनके घर तुम जैसा पुत्र जन्मा, ये कितनी दुखद बात है। दम नहीं है किंतु बड़ी बात है। केविन, तुम्हें पराजित करने के पश्चात मैं चिंतामुक्त को नष्ट कर भूमि में समा दूंगा। उसके बाद तुम्हारी कुटिया जलाकर राख कर दूंगा। फिर मैं वहाँ एक महल की स्थापना करवाऊंगा टेसा को जीवन भर के लिए। वही बंद रखूंगा अपने लाभ के लिए, अपने आनंद के लिए, चरम सुख के लिए। भागो, उन्होंने आचार्य को क्रोधित कर दिया। हमें इससे दूर रहना चाहिए। इन मूर्खों को अच्छे बुरे का अंतर नहीं पता। आचार्यों को वास्तविकता में क्रोधित कर दिया। ये लोग गए काम से। इन्होंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम सबसे निम्न स्तर पर नहीं, ये कैसी अजीब सी भावना है। आ जाओ। वास्तविकता में मैं तुमसे बिना स्तरों के निपट लेता, परंतु आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।